लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। भैरव भोलेनाथ शिवाय चंद्रपाल रुद्राय दिगंबरा हर हर हर। शास्त्र को शस्त्र में बदलने का वक्त आ गया है। जब जब कोई शैतान हमारे मंदिरों की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा
तेज धूप में धूल उड़ रही थी। तलवारों की झंकार और युद्ध के नारों से पूरा मैदान गूंज रहा था। एक योद्धा केसरी रंग की पगड़ी बांधे अकेले ही दुश्मनों से लोहा ले रहा था। हर वार के साथ उसकी तलवार चमक उठती, जैसे सूर्य की किरणें लोहे से टकराकर अंगारे बरसा रही हों। यह वीर प्रताप सिंह था, जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा की शपथ ली थी। रणभूमि में खड़े सेनापति रणवीर ने घबराते हुए कहा, प्रताप, हमें पीछे हटना होगा। उनकी संख्या बहुत अधिक है। प्रताप की आंखों में ज्वाला जल उठी। रणवीर, केसरी वीर कभी पीछे नहीं हटते। उसने अपनी तलवार उठाई और बिजली की तेजी से दुश्मनों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते कई सैनिक धराशायी हो गए। लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। राजमहल में इस समय घबराहट थी। राजा विक्रमदेव सिंह सिंहासन पर बैठे चिंतित थे। उनकी पुत्री राजकुमारी मेघना दरबार में खड़ी होकर कह रही थी, पिताजी, सुल्तान मिर्जा हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। राजा ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ, मेघना, लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। सोचने का समय नहीं है, महाराज। प्रताप सिंह की गर्जना दरबार में गूंज उठी। वह रणभूमि से लौटकर सीधे दरबार में आया था। अगर हम अब भी चुप रहे तो कल हमारी स्वतंत्रता को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। राजा ने प्रताप को देखा और सिर हिलाया। हम युद्ध की घोषणा करेंगे, लेकिन हमें रणनीति बनानी होगी। राजमहल के भीतर योजना बनाई जाने लगी। प्रताप और रणवीर ने तय किया कि वे गुरिल्ला युद्ध करेंगे। जंगल और पहाड़ियों का लाभ उठाकर वे सुल्तान की विशाल सेना को कमजोर करेंगे। इसी बीच महल की दीवारों के भीतर कुछ और चल रहा था। प्रताप और मेघना की आंखें जब तब टकरा जाती थी। तुम युद्ध के लिए तैयार हो? मेघना ने पूछा। प्रताप मुस्कुराया। केसरी वीर केवल मातृभूमि के लिए जीते हैं और मरते हैं। मेघना की आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। युद्ध का दिन आ गया। सुल्तान मिर्जा की सेना ने पूरे राज्य को घेर लिया, लेकिन प्रताप और उसके योद्धा तैयार थे। जंगलों में छिपकर उन्होंने दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दी। पहाड़ियों से तीरों की बौछार शुरू हुई। दुश्मन घबरा गए। यह कौन लोग हैं? यह किस तरह का युद्ध है? सुल्तान ने क्रोध से कहा। रणवीर ने प्रताप से कहा, अब समय आ गया है, हमें उन पर सीधा वार करना होगा। प्रताप ने तलवार उठाई। आज यह युद्ध खत्म होगा। एक जोरदार टकराव हुआ। प्रताप सिंह सुल्तान के शिविर तक पहुंच गया। दोनों आमने सामने थे। सुल्तान की तलवार हवा में चमकी, लेकिन प्रताप ने अपने कौशल से वार को रोक दिया। फिर एक ही झटके में उसकी तलवार ने सुल्तान के सीने को भेद दिया। सुल्तान मिर्जा घुटनों पर गिरा। यह असंभव है। प्रताप ने कहा, यह न्याय है। युद्ध समाप्त हुआ। केसरी वीरों ने विजय प्राप्त की। जब प्रताप वापस महल लौटा तो मेघना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व था। राजा विक्रमदेव सिंह ने घोषणा की, आज से प्रताप सिंह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि इस राज्य के सेनापति होंगे। महल में जयघोष हुआ। केसरी रंग की पताका लहराई और इस तरह एक वीर की गाथा इतिहास में अमर हो गई।